नमस्कार, मेरा नाम है एसके शर्मा और मेरे चैनल स्टडी सेंटर पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। साथियों देखो, अगर अभी तक आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बिकॉज ग्लोबल अपडेट्स की डेली वीडियोस हमारे चैनल पर अपलोड की जाती है। अब बात कर लेते हैं आज के टॉपिक की। देखिए है क्या, एक इंडिया के द्वारा मूव लिया गया था, अगर मैं इसको कहूं तो मैसिव मूव था और इसमें इंडिया को सफलता हासिल हुई है। मींस इंडिया ने आवेदन किया था यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, समझिएगा, इंडिया ने आवेदन किया था यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट के लिए। अब एशिया प्रशांत से शामिल होने वाला दूसरा देश बन गया है इंडिया। ठीक है, आफ्टर जापान, जापान के बाद दूसरा देश बना है इंडिया यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट में। अब किस तरीके से ये यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट काम करता है, क्या है ये यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट और ये कैसे इंडिया को, या फिर डायरेक्टली मैं कहूं तो आईएएफ इंडियन एयर फोर्स को ये कैसे हेल्प करेगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं इस पर। देखिए है क्या, इंडिया को अपने पड़ोसी देश, अगर मैं सबसे पहले नंबर पर बात करूं तो पाकिस्तान, चाइना और अब हाल फिलहाल में एक नया उभरता हुआ खतरा जो इंडिया के लिए है वो है बांग्लादेश। इन देशों से बहुत ज्यादा खतरा रहता है। अब जो हमारी गवर्नमेंट है वो डायरेक्ट बहुत हद तक प्रयास कर रही है कि हमें कैसे भी डिफेंस टेक्नोलॉजी मिले और डिफेंस टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ना एक अच्छा प्रयास भी माना जाता है। अब देखिए रिसेंटली इसके लिए इंडिया ने किया क्या था, इंडिया ने आवेदन किया था यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट में। ठीक है, ये जो यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट है इसके अंदर होता ये है कि जो यूरोप की जो कंपनी है, डिफेंस सेक्टर है, जो डिफेंस सेक्टर की कंपनी है बड़े बड़े देशों की, जैसे कि बात की जाए फ्रांस और स्पेन, जर्मनी, तो इन लोगों के पास जो टेक्नोलॉजी है ना वो बहुत नेक्स्ट लेवल की टेक्नोलॉजी है। तो इस यूरो ड्रोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत क्या किया जाएगा कि ये सेकंड सेकंड जनरेशन के ड्रोन मतलब विकसित करेंगे। मतलब हाल फिलहाल में जो ड्रोन बन रहे हैं उनसे अपडेटेड लेवल, ये अपडेटेड लेवल के वर्जन के ड्रोन ये लोग विकसित करेंगे। तो उसमें इंडिया को मिला है पर्यवेक्षक का दर्जा। याद रखिएगा, पर्यवेक्षक का दर्जा इंडिया को मिला है। ठीक है, अब ये इंडिया के लिए बहुत ज्यादा फायदे की बात कही जा रही है। अब इसको हम लोग समझ लेते हैं कि इंडिया के लिए फायदा है कैसे। देखिए है क्या, चूंकि अब इंडिया को पर्यवेक्षक का दर्जा मिला है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं पर्यवेक्षक का जब दर्जा मिलता है ना तो उसके अंतर्गत होता क्या है। देखिए जापान जैसा कंट्री इस यूरोड्रोन प्रोजेक्ट में शामिल हुआ है। आप समझिए, जापान भी एक ऐसा कंट्री है कि उसको अगल बगल अपने देशों से खतरा है, लाइक उत्तर कोरिया। ठीक है ना, ऐसे ही इंडिया को आए दिन हम देखते रहते हैं कि इंडिया को थ्रेट मिलते हैं। फिर आए दिन हम ये भी देखते रहते हैं कि कैसे चाइनीज टेरिटरी के पास इंडिया की जो चाइना से टच होती बाउंड्री है, पाकिस्तान से टच होती बाउंड्री है, या फिर म्यांमार से टच होती बाउंड्री है, बांग्लादेश से टच होती बाउंड्री है, इन सभी जगहों से ड्रोन्स मनूवर करते हुए इंडिया की टेरिटरी के अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, तो देखिए जापान जैसा कंट्री अगर इसमें शामिल हो रहा है, उसके बाद इंडिया को अगर इसमें शामिल होने का मौका मिला है तो ये इंडिया के लिए हेल्पफुल कैसे है। देखिए इस यूरोड्रोन प्रोजेक्ट के अंतर्गत मैंने बताया जैसे कि सेकंड जनरेशन के जो ड्रोन्स हैं वो अपडेटेड ड्रोन्स उनका उनका जो है निर्माण किया जाएगा। ठीक है, अब पर्यवेक्षण का दर्जा जब मिलता है किसी भी देश को तो उसको इस प्रोजेक्ट के तहत जो भी ड्रोन विकसित किए जाएंगे, ठीक है ना, वो ड्रोन की जो टेक्नोलॉजी है वो इंडिया तक आएगी। और जब देखिए ये जो यूरोप के कुछ कंट्री हैं, मान के चलिए दसॉल्ट जो कंपनी है फ्रांस की, ठीक है ना, बहुत नामचीन कंपनी है। ठीक है, जब इन जैसी कंपनीज की टेक्नोलॉजी इंडिया तक आएगी तो ये चीज कहीं ना कहीं इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है उसको एक बहुत बड़ा बूस्ट प्रदान करेगी। मतलब समझिए आप, जब ये टेक्नोलॉजी आएगी, क्योंकि हमारे पास देखिए अभी है क्या ना, इंडिया के पास अभी मैं आपको रियलिटी बताऊं तो जेट इंजन तक हम अभी विकसित नहीं कर पाए। तो गवर्नमेंट का अगर ये ऐसा काम है तो मुझे तो लगता है कि काफी हद तक ये एक अच्छा काम है कि हमें डिफेंस जो सेक्टर है ना उसमें अपने आप को बहुत ज्यादा बढ़ाना होगा। क्योंकि अगर हमारे पास अभी तक हम देख रहे हैं कि जैसे कि हमें तेजस, अगर हम बात करें तो तेजस की मैं बात करूं, तेजस के लिए अभी तक हम इंजन सप्लाई के लिए मतलब परेशान हो रहे हैं। ठीक है, हाल फिलहाल में ऐसी न्यूज छपी थी। तो अभी तक हम अपना एक जेट इंजन विकसित नहीं कर पाए हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे लिए जरूरत है टेक्नोलॉजी ट्रांसफर की, जो कि यूरोप या अन्य वेस्टर्न कंट्रीज में है। तो ये जो पर्यवेक्षक का दर्जा इंडिया को मिला है, इसके अंतर्गत आप देख सकते हैं कितना हाई फाई ये ड्रोन विकसित किया गया है। ठीक है, और मतलब इसमें बॉम्ब है, ठीक है, अनमैन्ड एरियल व्हीकल होते हैं, ये कोई खतरा नहीं होता है इसमें इंसान का, ये खुद जाते हैं, बॉम्ब गिराते हैं और चले आते हैं। तो ये बहुत एडवांस, हाईली एडवांस टेक्नोलॉजी है। और अगर ये एडवांस टेक्नोलॉजी इंडिया के पास आएगी तो कहीं ना कहीं इंडियन एयरफोर्स की स्ट्रेंथ और भी ज़्यादा आने वाले समय में मजबूत होगी, जो कि हमें पाकिस्तान बॉर्डर और चाइना की जो बॉर्डर है, बांग्लादेश का जो बॉर्डर है, वहाँ पर कहीं ना कहीं एक कदम आगे की ओर
खड़ा कर देगी ला करके, ठीक है ना। अब देखिए जो पर्यवेक्षक का दर्जा है इसके अंतर्गत टेक्नोलॉजी हमें मिलेगी, ठीक, अगर बात करें टेक्नोलॉजी मिलेगी, उसके साथ साथ हमें इसमें मतलब अगर मैं बात करूं, देखिए टेक्नोलॉजी तो हमें मिलेगी, साथ के साथ हमें जो हम ऑर्डर देते हैं ना, जैसे हम किसी भी कंपनी को जब जैसे हमने राफेल का ऑर्डर दिया था, इंडिया ने जब राफेल का ऑर्डर दिया था, तो राफेल के अंतर्गत हमें कितने हवाई जहाज चाहिए, कितने लड़ाकू विमान चाहिए, वो डिपेंड करती है दूसरी कंपनी की हम कितने देंगे। तो जब इंडिया इसमें शामिल हो गया है पर्यवेक्षक के तौर पर, तो यहाँ पर इंडिया की संख्या मतलब अगर हमें चाहिए ज़्यादा संख्या में ड्रोन्स चाहिए तो वो भी हमें यहाँ पर ज़्यादा संख्या में मिल सकते हैं। एक फायदा इस पर्यवेक्षण के दर्जे का और है, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि पर्यवेक्षक में हमें और क्या नहीं मिल सकता है, तो देखिए ये हम अपने देश में इसको बना नहीं सकते, पहली चीज, जब हम बना नहीं सकते तो हम इसको सप्लाई भी नहीं कर सकते हैं, तो ये एक घाटा है। लेकिन हाँ, अगर हमें टेक्नोलॉजी ये मिल रही है तो कहीं ना कहीं ये बेनिफिशियल है इंडिया के लिए। देखिए डीआरडीओ, इसरो ऑलरेडी हमारे ये ऐसे मतलब दो इंस्टीट्यूशन है जो बहुत ज़्यादा इंडिया की सेक्टर को एक स्पेस में, तो दूसरा मैं बात करूं तो डिफेंस सेक्टर में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक। लेकिन अगर हमें टेक्नोलॉजी बाहर से मिल रही है तो वो भी एक अच्छी चीज़ है इंडिया के लिए, ठीक है। अब बात करें तो देखिए ये है रिसेंटली ये मूव लिया गया है, ये हैं आशीष गुप्ता, ठीक है, इनको बुला करके ये पर्यवेक्षक का जो है मतलब ये हमारे राजदूत हैं जर्मनी के अंदर, और ये जो एयरोड्रोन प्रोजेक्ट है इसका जो मेन अगर मैं बात करूं हेड ऑफिस है तो वो जर्मनी में है, तो जर्मनी में इनको बुला करके ये स्वीकृति दी गई है, ठीक है। तो अब देखना ये होगा कि आगे किस तरीके से ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी, और जब ये टेक्नोलॉजी इंडिया में आएगी तो कहीं ना कहीं ये इंडिया के जो डिफेंस सेक्टर है उसको फ़ायदा ही पहुंचाएगी, तो आने वाले समय में ये इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।